जनपद मुरादाबाद में आज भारतीय किसान यूनियन ने सभी किसानों के साथ इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पर 804 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और उनका ये धरना प्रदर्शन लगातार 6 घंटे तक चलता रहा और सभी किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी कार्यालय के आगे ट्रैक्टर और ट्रॉली लाकर लगा दी। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और कहा गया है कि 804 एकड़ भूमि जो ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद तहसील के 5 गाँवों की भूमि वर्ष 1879 में अधिग्रहण की गई थी, उसके बारे में वर्ष 2002 में किसानों के पक्ष में आदेश पारित किया गया था, जिसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया और आदेशों के विरुद्ध बिरला ग्रुप कोर्ट में है और माननीय न्यायालय ने आज तक बिरला ग्रुप के पक्ष में कोई आदेश नहीं दिया। जमीन पर लगभग 15 वर्षों से किसानों का कब्जा है और फसल बो रही हैं। बिरला ग्रुप जबरन बिना किसी न्यायालय के आदेशों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसी क्रम में 65 किसानों के खिलाफ विरोध करने पर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं और उनकी तत्काल प्रभाव से मुकदमे वापस लिए जाएं। तो वहीं इसी पर मनोज नागर राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय पता नहीं क्यों बिरला ग्रुप के इतने दबाव में है कि उन्होंने परसों किसानों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें यूनियन को नहीं बुलाया, जिसमें किसान भी नहीं गए। तो वहां पर सिक्योरिटी जो काम कर रही है उन्होंने नकली किसानों को लाकर मीटिंग दिखाने का काम करा है। प्रशासन इतना नीचे गिर गया, बिरला ग्रुप इतना गलत कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पर असली किसान आए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ये अत्याचार क्यों। जब कोर्ट ने बिरला ग्रुप को कोई आदेश ही नहीं दिया, उसके बावजूद भी प्रशासन कोर्ट के आदेशों को मानने तक को तैयार नहीं है और एक तरफ सरकार पेड़ लगाने को कहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिरला ग्रुप ने हजारों पेड़ काट दिए। तब सरकार क्या सो रही थी। आज हम ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से मांग करते आए हैं कि किसानों को न्याय दिलाया जाए और अगर अन्याय होगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करेंगे और कहेंगे कि आप दूसरी सरकार की बुराई करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप बुरा कर रहे हैं, आप किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर आज ज्ञापन के बाद उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 6 तारीख में हमारा फिर एक पड़ाव होगा और ये पड़ाव इस मुख्यालय पर भी होगा और जहाँ जहाँ हमारा संगठन है प्रदेश में वहाँ पर भी ज्ञापन देने का काम किया जाएगा और अगर नहीं सुनवाई हुई तो का जाम भी किया जाएगा और अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली और पशुओं को भी यहाँ लाकर बांधेंगे और चूल्हा चौका भी यहीं पर होगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर मैं ये बताऊं, जब आप हमसे 15 आदमी के नाम मांग लिए, हमने 15 के नाम दे दिए, फिर जुगाब अब यूनियन के लोग नहीं मिले, क्यों नहीं मिलेंगे? तो यूनियन के लोग क्यों नहीं वार्ता में होंगे? मतलब सम्मान ही नहीं है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हम नहीं है, आप खड़े मेरा नहीं मानते मेरे कप्तान साहब तो मेरी तो मांगो। करवा रहा हूँ बाहर से, तुम बाहर पहुँचो, ट्रैक्टर रुको। अरे फोर्स अपना जाओ पूरा जी। किसान है, किसान का यहाँ पर पलकता मार्केट डीएम कार्यालय पर आप बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं, क्या काम है? देखिए, मैं आयुषी सिंधु तेवतिया, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन चडूनी से।
आज अगर हम यहाँ पे ज़िला मुख्यालय मुरादाबाद पर आए हैं तो हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है कि 804 एकड़ भूमि बथुआ खेड़े से लगे हुए लगभग 5 गांवों की ज़मीन सरकार द्वारा सन 1990 में अधिग्रहित की गई थी, लेकिन आज तक उसका जो भी मूल्य उस समय निर्धारित किया गया था उससे संबंधित किसान ना ही सेटिस्फाई था, बिल्कुल भी उसने कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की। उसके संबंध में उसने बहुत सारे न्यायिक मुकदमे वगैरह भी डाले सन 91 में, 92 में, 93 में, 94 में। इतने सालों के इंतज़ार के बाद जैसे ही 2002 में किसान मजदूर की आवाज़ को न्यायिक व्यवस्था द्वारा भी बुलंद माना गया, सही माना गया, तो जो विपक्षी हैं उन्होंने उस पर एक अपील डाल दी गई जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दोबारा उन्हें हराया गया और कोर्ट के साथ उनका मुकदमा भी खारिज किया गया। लेकिन बावजूद इसके वो बार बार उस विवादित संपत्ति पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपना कार्य करते हैं, लेकिन किसान बार बार पहले कभी दबी आवाज़ में, कभी किसी संगठन के द्वारा उसको बार बार दबाया जा रहा है उसकी आवाज़ को। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो मेरा अधिकार है कम से कम वो तो मुझे दीजिए, उसके बाद ही काम कर लीजिए। लेकिन उस अधिकार को देने के लिए भी विपक्षीगण तैयार नहीं है और लगातार दबाव बनवाकर शासन प्रशासन को अनैतिक दस्तावेज दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विपक्षी गण हमारे बिरला ग्रुप है, सेंचुरी टेक्सटाइल है उनका नाम। देखिए वो विवादित संपत्ति पर जाते हैं, किसान मजदूर लोग हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था से वो लगातार लड़ते हैं, रात दिन अपना खून पसीना एक करके वो उस धरती को सींच रहे हैं, उसके ही अनुसार वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पर जाकर उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। लेकिन जैसे ही मुकदमा न्यायिक व्यवस्था का सहारा लेने की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं शासन का सहारा लेकर उल्टा ही किसान और मजदूरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देते हैं। देखिए अगर आप इसी से संबंधित अगर मुझसे सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे किसी भी प्रकार के दो राहे व्यवस्था में ना घेरिए। अगर आपको पूछना है तो किसानों की बात पूछिए, क्योंकि मैं किसानों की आवाज़ के लिए आई हूँ, यहाँ किसी को मैं टारगेट करने नहीं आई हूँ। अच्छा, एक पहले मेरा सवाल किया नेताजी ने बताया जी जी बिल्कुल। आज हमारी इनके खिलाफ जो किसान मजदूरों पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं जो कि पूर्णतः झूठे हैं और आधारहीन हैं, तो हमारे माननीय मास्टर मनोज नागर जी राष्ट्रीय महासचिव हैं जो भारतीय किसान यूनियन शहडोल के, उनके नेतृत्व में यदि आज किसी प्रकार का हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है या हमारी वार्ता सफल नहीं होती है तो आगामी 6 अगस्त 2024 को हम लोग मुरादाबाद को चक्का जाम करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। देखिए वो हमारा नेतृत्व डिसाइड करेगा कि हमें आगे की रणनीति किस प्रकार करनी है।